अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। खैर नया आने वाले लॉन्ग रील्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरी नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ये पिछला व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया था वहीं से जी मैंने स्टार्ट कर लिया था ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, बैठे रहे, चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक बैठ के गपशप होती ही रही और सारा कुछ। फिर जी हम आ गए किचन में, और किचन में आने के बाद जी इतनी शदीद गर्मी थी ना कि दिल नहीं था कर रहा कि बंदा ना कुकिंग करे, दिल कर रहा था कि ना आज जो ना वो बना बनाया खाना मिल जाए। लेकिन जी ये ऐसे हो नहीं सकता कि बना बनाया खाना मिल जाए, वो भी गर्मियों में रोज़। तो इसलिए जी खुद बनाना पड़ता। तो जी दिल बड़ा की और आ गई किचन में। अच्छा, जैसे मैंने ना गोश्त बॉयल होने के लिए खाना, साथ ही जो है ना वो इतना प्यारा मौसम हो गया और हवाएं चलना शुरू होगी, बादल बनना शुरू हो गए। और जैसे ही जी बादल बने और हवाएं चलना शुरू होगी जी, साथ ही जी लाइट चली गई। और वीडियो की क्वालिटी पर नहीं जाइएगा क्योंकि जिस टाइम पे जी लाइट गई हुई थी, तो जी ज़ाहिर है कि कैमरे की लाइट से जी हमने वीडियो बनाई, इसलिए तो कुछ खास भी मैंने रेसिपीज़ की नहीं दी, वरना मेरा ये था कि जी मैंने इसकी रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है जी। फिर इस वजह से जी इसकी मैंने कोई रेसिपी वगैरह कोई कुछ शूट नहीं किया। फिर मैंने जल्दी से किया कि मौसम प्यारा हुआ हुआ, तो मैं चूल्हे के आगे खड़ी हूँ तो जल्दी से काम ख़त्म करें। और एक दूसरा जी ऊपर से लाइट भी नहीं थी, लाइट भी होती तो फिर भी मैं जो प्रॉपर तौर पे मैंने पूरी फिर वीडियो मैंने बना लेनी थी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो फिर जी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी हम बनाने लगे हैं सीख कबाब, और सीख कबाब की रेसिपी मैंने कुछ शूट नहीं की क्योंकि जी इस वजह से जी कि मैंने जो ईद पे चपली कबाब बनाए थे उन्हीं का मसाला कुछ बच्चा हुआ पड़ा हुआ था, फ्रीज़ कर दिया था हमने। तो फिर जी हमने कहा जी चलें जी आज एक ही मसाले से हम जी दो चीज़ें बना लेते हैं कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर जी हमने उसी मसाले से जी हम पे सीख कबाब बना लिए। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो नए आए हैं चैनल ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो जाके जी ईद की मेरी वो वीडियो देख लें, तो आप लोगों को वो कबाब की जो ना प्रॉपर जो ना रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा जी, जब हम ये अंडिया बना रही थी और ये कबाब वगैरह बना रहे थे ना, और बाहर इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन स्टिल जो लाइट नहीं आई थी। लाइट ना होने की वजह से फिर मैंने बारिश का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि जी बाहर था अंधेरा, तो इस वजह से उसका कोई शूट वगैरह कोई कुछ नहीं हो सका था। तो इस वजह से जी, लेकिन जी लाइट वालों ने हमारे साथ जो है ना बहुत ही बुरा किया कि लाइट चली गई। और लाइट तब आई जब ना गर्मी ने ठीक ठाक अपना सारा कुछ दिखा लिया कि जी मैं हूँ। बारिश भी ख़त्म होगी, हवा भी ख़त्म होगी। फिर जाके 12 बजे जी लाइट ने आना शुरू किया, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर एंड पे आके जी जब 1 बजे लाइट आई ना, हम कहा जी सो जाते हैं अब। जब लाइट होगी ना, लाइट के दौरान सो गए ना, फिर लाइट जाएगी कब आएगी, फिर आँख नहीं खुलेगी। फिर ऐसा ही हुआ कि लाइट के होते वक्त हम तो 1 बजे फिर रात को सो गए, और कब लाइट गई कब आई कोई पता नहीं। सुबह फिर फजर की नमाज के जी आँख खुली, अलार्म जब बोला तो फिर आँख खुली, तो जी उस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट थी। लेकिन फिर भी वही क्या हुआ कि जी 8 बजे चली गई, और 8 बजे की गई जी ऐसे ही आई ना, ये 14 रोशन तबक कर दी उसने। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कोई कुछ शूट नहीं किया। ये है जी डायरेक्टली जी शाम से दोपहर पे, फिर सुबह का मैंने कुछ शूट नहीं किया था कि जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि लाइट नहीं थी, तो उस वजह से फ़ोन भी चार्ज नहीं था। मैंने कैसे पहले फ़ोन बंद हो जाए, तो मैं जो है ना फजर से लेके 8 बजे तक जो लाइट थी ना वो भी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। लेकिन जो ना 15-20 मिनट के रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। तो ये था कि इतना था कि पता चलो हवा लगवा लेता था। लेकिन जी फिर 8 बजे तो ऐसे ही गई ना, ऐसे ही गई ना, उसने कहा कि जी बहन अब मैंने वापस आना ही। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं मटन यखनी पुलाव, तो इसकी रेसिपी जी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मटन जो है बॉयल करने के लिए रखती है, तो उसमें मोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन के 5 कलियाँ, और जी उसके बाद उसमें हल्का सा नमक भी डाल के मैंने उसे बॉयल करने की रख दिया। दूसरी तरफ आप लोगों को जी दिखाई दे रहा होगा प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में जी मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ ही दूसरी तरफ जी मैंने साथ मसाला बनने के लिए रख दिया था।
और जी गर्मी इस कदर थी ना कि लाख नहीं था रहा कि रात को बारिश हुई फिर, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पिछला कल था ना कि ऐसा था कि फ़ोन भी चल नहीं था, रात में ब्लॉग बना रही थी तो फ़ोन ना बार बार जो ना हीट अप हो के बंद हो रहा था। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि प्रॉपर कोई ब्लॉग वगैरह कोई कुछ नहीं बन रहा है, तो जी गर्मी की वजह से। और जी आज तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह जी जो है ना फ़ोन जो चल पड़े कि मौसम जो है ना कुछ कदरे बेहतर है कि फ़ोन जो है ना वो हीट अप ना हो। तो यहाँ पे जी मैंने मसाला प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, इसमें जी मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर, और टमाटरों को थोड़ी देर तक जी हम इतने बनाई करेंगे कि हल्के से सॉफ्ट। और साथ साथ जी मैं आज दवाई भी करी थी कि अल्लाह जी मेरा फ़ोन जो है वो सही हो रह जाए, हीट अप ना हो के फ़ोन ब्लाउज में वो मेरा बन जाए, क्योंकि जी पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे ही हो रहा है कि गर्मी की वजह से फ़ोन हीट अप हो रहा है और जी ब्लाउज की तरह से प्रॉपर वो उस तरह बन नहीं रहे। अच्छा जी यहाँ पे जी मैंने इसमें डाल दिए थे जी नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और जी चिली फ्लेक्स, और इसे जी मसाले को इस तरह से भून लेते हैं। और साथ ही इसमें अब हमने डाल दिया लहसुन, अदरक और हल्दी। मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे जी हम जो है ना वो गोश्त। अच्छा नमक जो है ना इस टाइम पे मसाले में थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि जी हमने डाले हुए गोश्त बॉयल करते हुए उसमें भी डाला था, ये ना कि आप जो है वही रेगुलर हिसाब से जिसमें डाल दें नमक डाल दें, तो फिर नमक जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप ना बोलिएगा कि जी हमें जी हमारी बहन ने तो बताया ही नहीं था। इसलिए जी मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ कि जी आपने नमक जो है जो है ना थोड़ा सा कम डालिएगा, एंड पे टेस्ट कर लीजिएगा, फिर ना बोलिएगा कि जी नमक ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से नमक जो है वो हाथ रोक के आप लोगों ने डालना है। अच्छा यहाँ पे जी जो हमारा गोश्त वो बॉयल हो चुका था वो मैंने लादा कर लिया, लादा क्या उसका कवर ही उतार दिया था जी, मसाले की अच्छी तरह से बनाई होगी और साथ जी यहाँ पे बनाई हो चुकी है। और जी यहाँ पे इसमें डाल देंगे हम जो ना जो बॉयल हुआ हुआ गोश्त इसमें ऐड कर देंगे, और उससे जी बुनाई कर देंगे, अच्छी तरह से बुनाई करेंगे यहाँ तक कि जो है आपको ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट लो ना हो जाए। अच्छा जी ऑयल भी मैं इसमें ना थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि बीफ या मटन जो होता है ना उसमें ना अपनी भी वो काफ़ी ऑयल होता है, तो ऑयल जो मैंने इसमें हल्का डाला था कम, क्योंकि जब इसमें यखनी ऐड करेंगे ना तो यखनी में भी इसका अपना जो है ना गोश्त का वो ऑयल सारा होता है, तो वो ना अब इसमें कम डालिए खैर। और फिर वो सारे चावल जो है ना वो आप लोगों के ख़राब हो जाएंगे अगर आप लोगों ने नॉर्मल पे आके जाके इसमें ऑयल डाला या कुछ डाला, तो वो सारे आपके चावल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग कम डालिएगा। यहाँ पे जी इसमें हमने गोश्त सारा डाल दिया और जी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और आप लोग जो बताइएगा कि आप लोगों की तरफ जो आज का मौसम कैसा है कैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे जी गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है जी, यहाँ पे जी मैंने प्रॉपर सारी इसमें जी यखनी डाली है, कोई पानी नहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये यखनी पुलाव है तो जिसने इसमें जी सारी जो है ना वो यखनी ही जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना चावल 1 किलो थे तो यखनी भी 1 लीटर ही इसमें जाएगी, जितने चावल हैं उतनी यखनी जाएगी, ना ही ज़्यादा ही ना ही कुछ कम। तो आप लोग भी जो ना उस हिसाब से यखनी बनाइएगा, ये ना हो कि कम या ज़्यादा बना लें, तो जितनी होगी ना चावल उस हिसाब से आप अपनी यखनी जो ना बना लीजिएगा। और जी यहाँ पे जी लाइट ने फिर अगेन आई और जी साथ भी थोड़ी देर में चलेगी, 15-20 मिनट गुजरे और चलेगी साथ। पहले भी उन्होंने 5 घंटे लगातार लाइट बंद की है, तो हमारे पाकिस्तानियों का जी अल्लाह ही हाफिज़ है। और जी यहाँ पे हाफ जो है ना पानी इसका खुश हो चुका था, और यहाँ पे जी मैं इसको लगा रही हूँ दम, और दम लगाना है 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद जी फ्लेम इसकी ऑफ कर देनी है, और उसके ऊपर से कवर आप लोगों ने नहीं उठाना कि कवर जो है ना इसका लगा रहना देना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जी आप लोगों ने इसका कवर उठाना है और 5 मिनट के लिए इसे हिलाना नहीं है। उसके बाद जी आप लोगों ने हिलाना है, मिक्स करने चावल। अच्छा जी चावलों का फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी मैं, तो आज के मेरा ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।